यदि आपको जीवन परिचय नहीं आता या फिर आ भी जाता है तो आपको पेपर में लिखने नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि टॉपर की तरह लिखो, यानी कि टॉपर की तरह आपको कॉपी कैसे लिखना है जीवन परिचय यदि आता है तो। उसके बाद देखिए अब 2 मिनट में होगा याद। देखिए ये जो आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप मात्र 2 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं जीवन परिचय को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद। ठीक है, किनका जीवन परिचय लिखना है? तो सूरदास का जीवन परिचय है, वह भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो ट्रिक क्या है। तो देखिए आपको कॉपी के बाएं साइड, ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे अच्छे तरीका से लिख लेना है यहाँ पे जन्म। ठीक है, जन्म ऐसे लिख लीजिएगा। अब उनका जन्म कब हुआ था तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कब, तो 1478 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो उनके जन्म स्थान के बारे में लिख लेंगे कि देखिए उनका जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, तो देखिए उनका जो जन्म स्थान है वह है रुनकता नामक गांव में। ठीक ना, उनका जन्म रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, उनके पिता का नाम। ठीक ना, उनके पिता का क्या नाम था? ठीक ना, देखिए बिल्कुल आपको ऐसे लिख देना है। तो उनके पिता का नाम था रामदास। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख लेना है इसके नीचे उनके गुरु का नाम। ठीक ना, यानी कि उनके गुरु कौन थे? तो देखिए जो सूरदास के गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उनके मृत्यु कब हुए थे? ठीक ना, यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो मृत्यु उनकी कब हुई थी? तो हुआ था 1583 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख लेना है, वो क्या है? तो वो है रचनाएं। ठीक ना, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है जो प्रमुख है। ठीक ना, तो उनकी रचनाएं के बारे में यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो देखिए उनकी रचनाएं हैं सूरसागर। ठीक है, उसके बाद सूरसरावली, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और है जो है साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, देखिए इतना काम आपको कर लेना है कॉपी के एक साइड में। उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसे जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा जीवन परिचय कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपनी शिष्य बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। सूरदास ने मुख्य रूप से वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रसों को अपनाया है। सूरदास ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस और सजीव वर्णन किया है। इनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। उसके बाद क्या करना है आपको, इनकी जो देखिए रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचना है, इनको भी आपको लिख लेना है। तो यदि आप ऐसे पेपर में लिखते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।